Hello बच्चों, this is Abhishek Verma and I am here with another topic, lines and angles. It is one of the most important topic in geometry section. ये geometry section में हमारा बहुत important topic है, lines और angles. बेसिकली हमको पहले ये समझना चाहिए कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल क्या होते हैं. तो कुछ टर्म्स हैं. पहला टर्म होता है पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है किसी भी शीट ऑफ पेपर पे एक एग्जैक्ट लोकेशन. जैसे ये, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया. ये एग्जैक्ट लोकेशन, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरीके से ये पॉइंट, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं. इनको बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें व्हाट इज अ पॉइंट, तो इसको हम लिख सकते हैं द एग्जैक्ट लोकेशन, the exact location on a sheet of paper, on a sheet of paper. क्लियर है? फिर सेकंड हमारा आता है लाइन. लाइन क्या होती है? लाइन देखो क्या होती है. लाइन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं. अगर लाइन की डेफिनेशन हम कहें तो लाइन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. यानी कि कई सारे पॉइंट्स का अगर हम एक कलेक्शन बनाते हैं तो उसको लाइन कह देते हैं. जैसे ये एक पॉइंट, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स थे. इनका हमने कनेक्ट कर दिया इनको, और एक इनका एक कलेक्शन बना. तो ये हमारी क्या हो गई? लाइन. अब लाइन की क्या होती है? लाइन की केवल लेंथ होती है. यानी इस लाइन की केवल लंबाई हो सकती है. ये हो सकती है, ये लंबाई हो सकती है, या इससे बड़ी लाइन हो सकती है. लेकिन इसकी कभी भी लेंथ और थिकनेस नहीं होती है. जैसे ऐसा नहीं होगा कि इतनी पतली है तो इसको लाइन बोलेंगे, और इसको थोड़ा मोटा कर दिया तो ये लाइन ना हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. थिकनेस डिफाइन नहीं करती है. ये जो थिकनेस है, ये इतनी मोटी भी लाइन ही होगी और ये इतनी पतली भी लाइन ही होगी. दोनों हमारी लाइन. हाँ, लेंथ इसकी डिफरेंट हो सकती है, लेंथ अलग अलग होती है. लाइन समझ में आया? लाइन के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है रे. अब देखो, इस लाइन को हम किधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं. बड़ा कर देंगे. रे क्या होता है? रे हैज, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, रे हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट. यानी जो रे है इसका केवल एक फिक्स्ड पॉइंट होता है. जैसे यहाँ पे हमने ए पॉइंट फिक्स कर दिया और यहाँ से हमने इसको कितना भी लंबा खींच दिया, ये हमारी रे हो जाती है. इसको जब हम बढ़ाएंगे तो इसी साइड में बढ़ाएंगे, इसको हम इस पॉइंट के पीछे नहीं बढ़ा सकते. तो अगर उसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा. सेकंड हमारा आता है लाइन सेगमेंट. लाइन हमने पढ़ा, लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट. लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. जैसे सपोज करो एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है. इसके बीच अगर हम लाइन खींच देते हैं तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो जाती है. फिर ये लाइन नहीं रह जाती. क्यों? क्योंकि हम ना इसको ए के इस साइड बढ़ा सकते हैं ना बी के इस साइड बढ़ा सकते हैं. इसकी लाइन लेंथ क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई. तो अगर लेंथ फिक्स्ड हो जाती है तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है. क्लियर है? अब अगला हमारा आता है टॉपिक कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगला टॉपिक हमारा है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज करो ये हमारे पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ,
ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है H, ये है I, ये है J। क्लियर है? अब हमने क्या किया, हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया। सपोज करो ये लाइन यहाँ से इसको कनेक्ट कर दी, तो इस लाइन पे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, जितने पॉइंट्स हमारे इस लाइन पे पड़ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे पड़ रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर, को का मतलब होता है साथ साथ, और लीनियर यानी उसी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पड़ेंगे वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट्स अलग पड़ रहे हैं ये सारे, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और क्लियर हो गया होगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कट करना, किसी को इंटरसेक्ट करना मीन्स कट करना। सपोज करो ये हमने एक लाइन खींची A एंड B, और एक ये लाइन खींची C एंड D, तो AB एंड CD ये एक पॉइंट पे देखो एक दूसरे को काट रही हैं। ये पॉइंट अगर हम O लिख लेते हैं तो O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हम लिख सकते हैं कि O हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। O क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब कई लाइंस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, लगातार ऐसे ही चलती जाती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। क्लियर है यहाँ तक? अब लाइंस सारी समझ में आ गई, टर्मिनोलॉजी, पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट समझ में आया। लाइंस कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर पॉइंट इसी लाइन पे पड़ रहा है तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा, अगर इस लाइन के बाहर पड़ रहा है तो वो नॉन कोलिनियर होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे है इस लाइन पे, तो अगर हम ए बी की बात करेंगे तो क्या ये पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट Z है, X है और Y है, और ये पॉइंट M है, N है, O है, O तो हो चुका है, P है और Q है। अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट CD की, तो CD के लिए कोलिनियर पॉइंट कौन से हो जाएंगे, Z, X और Y, ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं AB के लिए, कौन सी लाइन के लिए, AB के लिए, तो AB के लिए हमारे कौन कौन से, M, N, O, Q, ये AB के लिए कोलिनियर हो जाएंगे। Z, X, Y AB के लिए नॉन कोलिनियर, और M, N, O, Q CD के लिए नॉन कोलिनियर। समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंगल। एंगल हमारा हमेशा लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है। जब भी कोई दो लाइंस, जैसे ये एक लाइन AB और ये एक लाइन CD, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तब हमारा एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर O कर दें, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल कौन कौन से बनेंगे, AOC। और जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे अगर AOC कहा तो इस एंगल की बात हो रही है। और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल BOD। एक तो ये बन रहा था AOC, एक ये BOD बन रहा है, एक देखो ये भी तो बन रहा है, एंगल COB भी तो बन रहा है, और एक एंगल ये भी तो बन रहा है, एंगल AOD। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हम कह सकते हैं, एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस जब कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल का फॉर्म करती हैं। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, अगर हम बात करें, भाई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल्स भी तो फॉर्म होंगे, और एंगल्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हम पहला बात करते हैं, पहले टाइप का एंगल हमारा होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये एंगल हमारा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ये 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से कम होता है, यानी कि इस तरह से, ऐसे, ये सारे हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये
0 से तो बड़े हैं, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, इससे तो बड़े हैं लेकिन 90 से लेस देन है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी ये 90 होती है, 90 से कम है, तो ये हो गए एक्यूट एंगल। सेकंड हमारा आता है राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हम लिख सकते हैं एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी नाप क्या है? 90 डिग्री है, वो क्या हो जाता है? हमारा राइट एंगल हो जाता है। और थर्ड टाइप का एंगल हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है ग्रेटर देन 0 but less than 90 degree but less than 180 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 से बड़ा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। इससे बड़ा यानी इस साइड में ऐसे जितने भी एंगल ऐसे बन जाएंगे, इस 180 वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी 180 होती है, तो 180 से कम वो हमारा कैसा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अच्छा, अगर 180 डिग्री वाली जो एंगल होता है 180 का, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और अगर स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा है यानी 180 से ग्रेटर है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 5 टाइप्स के मेनली एंगल्स हमारे होते हैं। और कंप्लीट जो 0 पूरा हो बन जाता है, जैसे सपोज करो ये, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट। अब देखो इसके बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जो पेयर्स ऑफ एंगल्स है जिसको हम पढ़ेंगे, उसमें हमारा पहला आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड आएगा हमारा सप्लीमेंट्री। यानी दो एंगल्स के पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे और दो एंगल्स के पेयर को हम सप्लीमेंट्री कब कहेंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो ये किससे स्टार्ट है? सी से स्टार्ट है, तो सी से कॉम्प्लीमेंट्री देखो, और सी से कॉर्नर याद रखो। कहीं का भी कॉर्नर, हमारे घर का कॉर्नर कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे ही तो कोना होता है, यानी कोना हमारा 90 डिग्री का होता है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे हमारे, उनका सम क्या होगा? सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। जैसे अगर हमने कहा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। हमने कहा 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हमने मान लिया कि 35 डिग्री और प्लस x डिग्री नंबर होगा। हमें पता है कि अगर दो नंबर जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो नंबर क्या है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 35, यानी ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा हमारा। तो 55 हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, किसका? 35 का। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, उनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। अब अगला हमारा है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है। अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, सपोज करो हमने कहा कि 65 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,
तो हमने मान लिया कि 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल x होगा, और हमें पता है दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 65। अब 180 से 65 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आया? आज हमने क्या पढ़ा, पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट के बाद हमने रे पढ़ी, रे के बाद लाइन पढ़ी, लाइन सेगमेंट पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। उसके बाद हमारा कौन सा एंगल आता है, राइट एंगल, राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, जो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। फिर अगला स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा वो एंगल जो पूरा 180 डिग्री का होगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, और अगर 360 का है कंप्लीट तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो कोई एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे x डिग्री और y डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसी तरीके से m डिग्री कॉमा n डिग्री, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो m प्लस n क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।